मैं हूं आशीष चौहान और आज आप पढ़ेंगे 12th बायो सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बेटा मैंने यहाँ पे जो भी आपको नोट्स लिख रखे हैं ये बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स करके लिख रखे हैं। ये मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। बुक में क्या है, बुक इस लैंग्वेज काफ़ी होती है, एलाबोरेशन ज़्यादा दे रखा है तो वहाँ पे आपको टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए सिलेबस निकाल के लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सिंपल सी बात है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिस प्रोसेस से वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स 70 to 80 ईयर्स या 100 ईयर्स या मोर देन 110 ईयर्स, इतना ही लाइफ स्पैन अपना है, अपना जीवन चक्र है, मतलब इतनी ही एज होती है। तो 110 साल बाद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 110 साल बाद आदमी को मर जाना चाहिए था। मगर हम क्या देख रहे हैं, वैदिक काल से अभी तक, फ्रॉम द एशियन टाइम टू टिल नाउ, हम लोग अभी तक जीवित कैसे हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ना, रिप्रोडक्शन। तो मैं ये कह रहा हूँ अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करते हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो हमें यहाँ पे जो हमारी बुक में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है वो है लाइफ स्पैन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लीजिए, लाइफ स्पैन। ये इसको समझने के लिए आप, बहुत ही सिंपल है, बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, मगर आपको क्या, क्योंकि ये जीव विज्ञान है, मतलब आपके लिविंग ऑर्गन्स की साइंस है, तो आपको समझ में ही आनी है। बट क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं इनको क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन में हम पढ़ेंगे फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ओके, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने जहाँ से उनका जन्म होता है वो टाइम पीरियड और टिल द नेचुरल डेथ, यानी एक्सीडेंटल केस है, कहीं फ्लड आ गया या कुछ और भी ड्रॉट पड़ गई जिसकी वजह से वो मर गए हैं, ऐसा नहीं है। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, इंसान गुजर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बता देंगे उसका जो लाइफ स्पैन था वो 50 ईयर्स था, क्यों वो 50 साल की उम्र में मर गया। हमें हमेशा कहना है कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज 70 to 80 ईयर्स। ओके, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे करता है। डेनमार्क जो हैप्पीएस्ट कंट्री है वहाँ पे 100 ईयर्स, और लगभग जापान का भी 100 ईयर्स है। तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की भी लिस्ट होती है, आप चेक करिएगा। हम अपने सिलेबस पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपको बता देता हूँ। तो सिलेबस पे आते हैं तो आपको बताऊं, लाइफ स्पान का ये जो पहला पॉइंट है पूछा जाता है कभी कभी, तो एग्जामिनर जाता है प्रैक्टिकल वाला तो वो पूछ ही लेता है। बर्थ टू नेचुरल डेथ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कुछ फेजेस हैं लाइफ के, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मान लीजिए ये लाइफ है, ओके। लाइफ में क्या क्या होता है बायोलॉजिकली? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, बर्थ। सेकेंड क्या है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग एंड डेथ। ये फेजेस हैं हमारी लाइफ के। बर्थ तो आपको पता ही है, जन्म होना। जुवेनाइल, इसको प्री रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन से पहले, बर्थ के बाद मैच्योरिटी मान लीजिए इसको, ठीक है। बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, अगर आप मेल हैं तो आपके टेस्टिस फर्टाइल हो जाएंगे, टेस्टिस गेट रिप्रोड्यूस, आपके हार्मोन्स सीक्रेट होने लगेंगे, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। मगर यहाँ पे जो जुवेनाइल फेज है, इसका परिपक्वन अवस्था, हिंदी में सोचिए आप, केवल जुवेनाइल फेज क्या होता है, प्री रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज। और रिप्रोडक्शन के जो बाद का फेज होता है वो क्या होता है, एजिंग। मगर यहाँ पे सेनेसेंस एक नया वर्ड है, ये हमेशा याद रखना, ये प्लांट्स के लिए होता है, ओके। सेनेसेंस किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए। और लास्ट टर्म है आपका डेथ। तो ये एक लाइफ है, बर्थ होगा, जुवेनाइल फेज यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन करेगा। जब पोस्ट रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये फेज कौन सा हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात की थी लाइफ स्पान की, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ की। हमने यहाँ पे बात की थी लाइफ की। लाइफ स्पान आप बेटा समझ गए, लाइफ में यही होता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, कुछ लाइफ स्पान दे रखी है, सम
लाइफ स्पेन्स। ओके, देखिए लाइफ स्पेन कौन कौन से दे रखे हैं। मे फ्लाई आपको याद रखना ये शॉर्टेस्ट है, क्योंकि इसका वन डे इंसेक्ट भी बोलते हैं इसको। वन डे दे रखा है इसका 24 आवर्स। 24 आवर्स ये जिंदा नहीं रहता है। ये 24 आवर्स में क्या होता है, इसका एग फर्टाइल होता है, फीमेल एग फर्टाइल, प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर इंसेक्ट निकलता है। इंसेक्ट तो 6-7 घंटे या 10 घंटे तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद में फिर वो अपने नए ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस करके मर भी जाता है। इसीलिए ये क्या है, मे फ्लाई याद रखना, 24 आवर्स में डेथ हो जाता है इसका, वन डे इंसेक्ट कहते हैं। और बात करेंगे ये क्या है लॉन्गेस्ट में। ओके, लॉन्गेस्ट में बच्चों याद रखना, लॉन्गेस्ट में 300 to 400 ईयर्स टॉर्टॉइस कछुए, आपको पता होगा। इसके साथ में बो हेड वेल, ठीक है, ये भी एक प्रजाति है जो कि 150 से 200 साल तक रहती है। कुछ पक्षी भी हैं इसमें, कुछ बर्ड्स भी हैं, जैसे आप जानते हैं 140 ईयर्स अप्रोक्सीमेट कौन रहता है, पैरट। बट कुछ प्लांट्स के सेशन में वो तो बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट इनकी लाइफ रहती है, जैसे बनियान ट्री है, ठीक है, रेडवुड ट्री है, कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट का बनियान ट्री है इंडियन, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये जिंदा रहता है, ठीक है, जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इनकी लाइफ स्पैन होती है। तो बच्चों आपने इसमें देखा है कि हमने 2 वर्ड्स देखे हैं, एक तो लाइफ स्पैन आपको याद रखना है, और लाइफ स्पैन कुछ यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, मतलब टाइप्स क्या क्या है उसके। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो सिंपल सा आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पहली बात तो है यहाँ पे पेरेंट, ये कैसा होता है, ओनली सिंगल पेरेंट, इसको बोलते हैं मोनोपेरेंटल, मोनो पेरेंटल भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इसका ये मान लो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, तो 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो गया, जब मोनोपेरेंटल है तो इसमें कोई नो गैमीट्स फॉर्म या फॉर्मेशन। ओके बेटा, बट यहाँ पे क्या होगा, जब 2 पेरेंट्स हैं तो अलग अलग सेल्स हैं तो उनके गैमीट्स फॉर्म एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड फॉर्म जाइगोट। ओके बेटा, तो गैमीट्स क्या होते हैं, पहला टर्म यही आता है। तो गैमीट्स आपने 10th में पढ़ा होगा, मगर मैं क्विक रिकैप करा दूं। गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो केवल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। क्योंकि अगर कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसमें एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, और सिंगल पेरेंट है, ज्यादातर ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो इनमें कोई एक विशेष प्रकार का कोई स्पेशल सेल नहीं होता है रिप्रोडक्टिव। जबकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ये फ्यूजन टेक्स प्लेस होता है, मतलब ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, जैसे ऐसा असेक्सुअल में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है इसका माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। ओके बेटा, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे जो डिवीजन होता है, जो सेल्स का बटना होता है, डिवीजन होता है, वो माइटोटिक होता है। जबकि यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस, बोथ डिवीजन टेक्स प्लेस। देखिए बेटा क्या होता है इसमें, अलग अलग, मतलब मेल का अलग गैमीट आ रहा है, फीमेल का अलग आ रहा है,
फिर उसमें 2n कंडीशन बनेगी, जो पहले जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने तक तो क्या होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद सेम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे, सेम डिवीजन फॉलो होता है। जब वो कहाँ पे इम्प्लांट, जैसे ही वो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद वो रैपिडली सेल्स ग्रो करते हैं, तो वो माइटोसिस डिवीजन से करते हैं। ठीक है, जब भी आपको अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है, जब हम मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्लोन बनता है इसमें। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज्यादातर ये क्या करता है, क्लोन फॉर्म करता है। क्लोन का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर। मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दिखने में भी सेम हो और वो डीएनए हो या आरएनए उसका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो भी सेम हो, तो वो कैसे होते हैं, क्लोन। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विंस एंड क्लोन, मतलब जुड़वा में और क्लोन में क्या अंतर है। देखिए ट्विंस क्या होता है, वो केवल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। ट्विंस का मतलब ये नहीं उसका ब्लड ग्रुप भी सिमिलर हो, बहुत देखा आपने 12 ट्विंस होंगे मगर उनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप और सारी चीजें ये कैसी हैं, जेनेटिकल। बट यहाँ पे क्या है, सामने से दिखने वाला एक जैसा बंदा, वो बंदा हो या बंदी हो, लड़का या लड़की कोई भी हो, वो ऐसा नहीं कि वो सेम दिखे। क्लोन होगा वो असेक्सुअल का एक स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट है, स्पेशलाइज्ड टर्म है। ओके, जबकि यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ पॉइंट आप डाल लीजिए, यहाँ पे जो होगा फोर्थ पॉइंट में वेरिएशन टेक्स प्लेस, वेरिएशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ओके बेटा, क्या होता है वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मेल का स्पर्म है और फीमेल का एग है, वो दोनों जाके उन दोनों सेल्स में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, आपस में जुड़ेंगे। सेकेंड थिंग क्या है, वेरिएशन कैसे आएगा, क्योंकि दोनों का डीएनए अलग अलग होगा। ये मल्टी न्यूक्लियस ज्यादातर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इनके क्या होते हैं, इनके डीएनए भी अलग अलग हैं। या फ्लावर प्लांट्स हैं तो उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। जब वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आपस में मिलेंगे, मान लीजिए कोई लड़की है वो छोटी है या लंबी है और लड़का छोटा है या लंबा है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो मिलेंगे, उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो मिलेगा। तो जब भी दो चीजें मिलती हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी वेरिएशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल के कुछ कुछ डिफरेंस आपको याद आ गए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, तो यहाँ पे फिजन है, वो 10th क्लास का ही थोड़ा थोड़ा मैटर अगर आपको याद हो तो रिकॉल कीजिएगा। फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, द बॉडी, देखो फिजन का कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, फिर भी कहते हैं इट इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। किसकी बात करेंगे, बाइनरी फिजन में तो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट्स। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल पार्ट्स। एक बॉडी अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, अमोइबा, अमीबा बोलते हैं, या फिर पैरामीशियम। ओके, तो ये क्या होता है, सिंपली अमीबा अगर इस टाइप का है, इसकी बॉडी कैसी होती है, रेगुलर शेप्ड होता है। अमीबा का क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ब्रेक होगा। उसके बाद में क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस रप्चर होके, यानी साइटोप्लाज्म ब्रेक होके वो 2 न्यू डॉटर सेल्स बना लेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनका क्या होता है, डॉटर सेल्स बनती हैं यहाँ पे, और ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके बेटा, तो बाइनरी फिजन आपको देखना है। मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है फिजन। फिजन का मतलब क्या है, बॉडी पार्ट का टूटना। बाइनरी फिजन हुआ है, यानी बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। तो अमीबा या पैरामीशियम में हमने अमीबा का एग्जाम्पल ले लिया। अमीबा में क्या है कि ये सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है, फिर साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन टूट के क्या बन जाएगा,
2 डॉटर सेल्स बन गई। जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल कौन है? प्लाज्मोडियम। ओके बेटा, प्लाज्मोडियम है, इसको हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। ओके, मलेरियल पैरासाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है। ये जैसे प्लाज्मोडियम इंसेक्ट बाइट करता है, जैसे मान लीजिए फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया नहीं होता है, ऐसे तो मच्छर बहुत सारे काटते हैं, मगर जिसके सलाइवा में क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम भरा हुआ होता है। तो प्लाज्मोडियम जैसे उसने काटा है तो उसकी सलाइवा के माध्यम से पहुंच गया है कहाँ पे? हमारी बॉडी में। और बॉडी में जाते ही वो क्या करता है? रैपिडली अपने आप को तोड़ता है, बहुत सारे पार्ट्स। मतलब अगर एक है ये मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम का एक पार्ट है, तो ये अपने आप को तोड़ के बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेगा, अपनी बॉडी पार्ट को डिवाइड करके बहुत सारे। इसीलिए ये क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारे पूरे शरीर को क्या कब्जा कर लेता है, उसमें दर्द होने लगता है, फीवर आने लगता है। ये मलेरियल पैरासाइट है मल्टीपल फिजन का। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे बडिंग की। ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस बुक्स पढ़ेंगे आप, उसमें बहुत सारा कुछ दे रखा होगा, आपको लग रहा है आशीष सर आराम से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये आपको 1 मार्क्स के हिसाब से याद रखने हैं। अगर कोई भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे बोलेंगे आप। ये बेटा रेफरेंस बुक में आपको काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, मगर आपको 12th क्लास के लेवल पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वन लीनियर समझना पड़ता है, एक लाइन में केवल। अगर कहीं आता है ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन पूछने के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे पूछते हैं मल्टीपल फिजन को बताइए, तो एक नंबर में आप केवल इतना लिखेंगे, इट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द वन प्लाज्मोडियम बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। बडिंग में क्या रखना है? बडिंग में याद रखना है ये 2 टाइप की होती है, एक तो एक्सोजीनस होती है और एंडोजीनस होती है। एक्सोजीनस बडिंग में आपको क्या याद रखना है भाई? एक्सोजीनस का मतलब, एक्सो का मतलब होता है आउटर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक्सोजीनस क्या होगा? अगर बर्ड आउटर पार्ट पे है, ठीक है, सपोज दैट ईस्ट ले लो या फिर हाइड्रा ले लो, ठीक है। अगर सपोज दैट ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा की ये बर्ड कहाँ पे है? उसकी बॉडी के आउटर पार्ट पे है। ये बर्ड क्या होगी? डिटैच हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगी, और अलग होके यहाँ पे दूसरा हाइड्रा अपने जैसा ग्रो कर लेगी। ओके, तो ये जो इस टाइप का बर्ड डिटैच होकर दूसरा हाइड्रा बना रही है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस बडिंग। मतलब ये भी बडिंग का ही एग्जाम्पल है। आप बडिंग का एग्जाम्पल आए तो आप उसमें आराम से लिख सकते हैं कि बडिंग क्या होता है, कि बॉडी पार्ट पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी पार्ट पे ये क्या होती है? ये एक्सटर्नल, ये क्या हो गई? बड, ठीक है। बड के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगी? बडिंग। वैसे ही हम बात करेंगे एंडोजीनियस की। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देख लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे जीम्यूल्स के बारे में बात करेंगे। एंडोजीनियस है, एंडोजीनियस क्या होता है? स्पंजेस होते हैं। कौन सी? इसकी एक कैटेगरी है स्पॉन्जिला। ओके, तो इसमें जीम्यूल्स क्या है? एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे बॉडी बना दूं, ये तो मैंने एक फिगर बनाया, मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सपोज दैट ये अंदर भरे हुए होते हैं बहुत सारे जीम्यूल्स, ओके, ऐसे होते हैं। और ये ब्रस्ट होके, ये जो बर्ड है, मतलब ये क्या है? जीम्यूल भरे हुए अंदर, ये जीम्यूल बाहर आके दोबारा से क्या स्पॉन्जिला बना लेते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं? ये जीम्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसलिए मैंने जीम्यूल का फिगर भी आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। क्या होता है बेटा कि ऐसी एक आउटर सरफेस होती है, बीच में ये कुछ नुकीले फिलामेंट्स होते हैं, और ये जो सेल का मास है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल है, मतलब बहुत सारी सेल्स भरी हुई, जिनको हमने क्या किया? आर्चियोसाइट्स। ओके, और ये जो जहां से ये ओपनिंग निकलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। और ये जो फिलामेंट्स है, इसको बोलेंगे स्पिकुल्स, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे ये स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला के अंदर ऐसी बॉडी डिजाइन मिलेगी जीम्यूल्स की। तो होता क्या है, धीमे धीमे ये आर्चियोसाइट्स हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं।
जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, माइक्रोपाइलेंट से बाहर निकलेंगे जीम्यूल्स की फॉर्म में, और जीम्यूल्स की फॉर्म में निकल के दोबारा से एक नया अपना स्पॉन्जिला तैयार कर देते हैं। ठीक है, एक अपना नया स्पॉन्जिला तैयार कर देते हैं। तो ये क्या हो गए, ये जो आर्चियोसाइट्स से ही डेवलप होके क्या बन जाएंगी, जीम्यूल्स। ठीक है, जीम्यूल्स बाहर निकले तो उन्होंने एक नया स्पॉन्जिला बना लिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रा में बड बाहर निकली हुई थी, ये डिटैच होके अपना नया हाइड्रा बना रही थी। यहाँ पे ये मान लीजिए स्पॉन्ज है, अंदर जीम्यूल्स बड़े हुए हैं। जीम्यूल्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो बाहर निकल के अपने दूसरा स्पॉन्जिला बना लेंगे। तो ये इंटरनल था इसीलिए इसको एंडोजीनस बोल दिया, वो एक्सटर्नल था इसीलिए उसको एक्सोजीनस बोल दिया। आपको समझ में आया? अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा, या सेपरेट क्लैरिफिकेशन अपने नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई बैड व्यूज हैं, क्योंकि व्यूज कुछ क्या होता है कि मैंने अपनी जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत तभी मुझे पता चलेगी जब आप अच्छे से अच्छा उस पर क्या बोलते हैं अपना फीडबैक देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। तो बेटा आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन में आपको एग्जांपल है, फर्स्ट हमारा दे रहे हैं जू स्पोर्स। ठीक है, तो जू स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए इसमें स्पोर फॉर्मेशन में आपको 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक जू स्पोर्स होता है, एक कोनिडिया होता है। अंतर क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि ये डायग्राम है इसका। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे फिलामेंट है ना, या फिर इनको बोलते हैं फिलामेंट की जगह फ्लैजिला। ओके, आपको पता है फ्लैजिला किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए मतलब ये क्या है कि अगर इन्हें पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फ्लैजिला क्या करेंगे, मूव करते हुए स्विम करते हुए जाएंगे। तो इसीलिए जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, मोटाइल। और इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनाज। आपको याद रखना है, केवल आपको एग्जाम्पल से याद रखने होते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन पूछा गया है 1 नंबर में, तो आपको क्या याद रखना है, क्लाइमाइडोमोनाज है। ठीक है, कौन सा वाला है, मोटाइल है, और किस में आता है, जू स्पोर्ट्स में आता है। जबकि दूसरा इसका पार्ट है वो क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया कैसा है, नॉन मोटाइल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम है, जो कि फंगस है। ये पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर याद रखो, ये जैसे ये किसका हो गया, ये हो गया जू स्पोर्ट्स का, क्लाइमाइडोमोनास का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसा होता है पेनिसिल, आपके बुक में भी दे रखा होगा, मैं इतना बेटर नहीं बना पाऊंगा, बुक में देखना। ये चेन सिस्टम में होता है, चेन जैसी होती है इनकी, और ये स्मॉल स्मॉल ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, पेनिसिलियम है, और ये क्या करेगा, ये पेनिसिलियम का एक फिगर है जो कि कोनिडिया इसके निकले हुए हैं। इन पार्ट को क्या बोलेंगे, कोनिडिया, कोनिडिया बोलेंगे। और ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला यहाँ पे अब्सेंट है। और फ्लैजिला अब्सेंट है तो ये क्या करेंगे, ये फ्लो तो करेंगे वाटर में, फ्लो करेंगे वाटर में, बट क्या करेंगे, विद फ्लो वाटर, फ्लो इन वाटर विद वाटर करेंट। ओके बेटा, वाटर करंट के साथ साथ जिधर पानी बह रहा है उधर ही ये बहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। इनका क्विक रिकैप, जू स्पोर्ट्स का रखना है, क्लाइमाइडोमोनाज। और जू स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये इनके पास फ्लैजिला होता है, ये अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जबकि कॉनिडिया के पास फ्लैजिला विलैजिला कुछ नहीं होता है, ये एक सिंपल सा शेप है जो कि जिधर पानी बहेगा उधर वाटर करंट के साथ ये बहते हैं। ठीक है, ये असेक्सुअल का थर्ड टाइप था। जबकि फोर्थ में हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी बहुत सिंपल है, 10th में आप एक बार पढ़ चुके हैं। स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। जैसे मान लीजिए ऐसे फ्रेगमेंट्स में होता है स्पाइरोगायरा, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, चौथा फ्रेगमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए इसको हमने एक फ्रेगमेंट इसका अलग कर दिया, दूसरा फ्रेगमेंट इसका अलग कर दिया, तीसरा फ्रेगमेंट हमने इसका अलग कर दिया। ठीक है, ये फ्रेगमेंट में इतनी टेंडेंसी होती है कि ये खुद ग्रो कर जाएंगे, मतलब ये एक न्यू डॉटर सेल या ये कहें न्यू ऑर्गेनिज्म बना देंगी। ये फ्रेगमेंट्स, ये टुकड़े में, मगर ये क्या होता है, ये जो स्पाइरोगायरा है ये नेचुरली टूट जाता है, नेचुरली। मतलब प्रकृति के रूप से क्या होता है कि स्पाइरोगायरा जब इसकी लाइफ होती है तो ये बीच में अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है और टूट के क्या बन जाएगा, नए नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। जबकि इसका ये तो क्या हो गया, ये मैंने जो एग्जांपल दिया है
ये आपको स्पायरोगैरा, ये प्लांट किंगडम का हो गया बेटा। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स में हमने रखा है प्लेनेरिया, ये इसका पहला है फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगैरा और दूसरा है इसका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका प्लेनेरिया का। ठीक है, ये नेचुरली कट नहीं होता, ये नेचुरली नहीं टूटता है, इसको हम एक्सीडेंटली अगर तोड़ेंगे तो जो जो कैपेसिटी इसमें स्पाइरो वगैरह की है डिवाइड टूट काटने के बाद भी नए ऑर्गेनिज्म बनाने की, वो सेम इसमें भी है, ये भी न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। बट ये याद रखना ये एक्सीडेंटली होता है, ये नेचुरली नहीं होता है। स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एनिमल्स में और स्पायरोगैरा किसमें आएगा, प्लांट्स में। इस टाइप है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, प्लाज्मोटॉमी एक बहुत ही नया वर्ड है आपके लिए सुनने के लिए। क्या होता है इसमें, इसके जो एग्जाम्पल हैं, सदस्य हैं, वो क्या हैं, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस फैमिली में जो मल्टी न्यूक्लियस होता है उसके ये उसमें ये प्लाज्मोटॉमी पाया जाता है, जिसके लिए स्पेशली क्या है, ओपेलेना, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी, और दूसरा क्या है, पीलोमाइक्सा। ठीक है, ये दूसरा है। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये 14 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ये 14 न्यूक्लियस हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डिवाइड होके 2 हाफ्स में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और दूसरे हाफ में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 7 कितना हो गया, 14। उसके बाद में क्या होगा, ये दोबारा से टूट के इधर भी 14 और इधर भी 14। ओके, तो बच्चों आपको देखने में ये लग रहा होगा सर ये तो बाइनरी फिजन है, बाइनरी में भी यही हो रहा था, बाइनरी फिजन में भी। बट आपको वहां पे याद रखना पड़ेगा, बाइनरी फिजन में जब ये कंडीशन थी बाइनरी फिजन की, मींस क्या है, यहाँ पे रफली मैंने डायग्राम बना दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन पहले हुआ, किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस पहले हुआ। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन नहीं हुआ है, सबसे पहले क्या डिवीजन हुआ है, साइटोकाइनेसिस होती है यहाँ पे, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस। ओके बेटा, यानी सबसे पहले प्लाज्मोटॉमी और बाइनरी फिजन में बाई चांस डिफरेंस पूछ लिया जाए तो अंतर सिर्फ इतना सा ही है, प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआंस जैसे कि ओपेलिना एंड पेलोमाइक्सा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे ऑर्गेनिज्म में, सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होंगे। ठीक है, जबकि बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, बाद में साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन। ओके, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन। तो बेटा यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद में हमने कैसे लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं, और हमारा जो फोकसिंग पॉइंट है वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद हमने असेक्सुअल के टाइप्स पढ़े हैं, 5 टाइप्स पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप रिवीजन करेंगे, बार बार इस वीडियो को व्यू कीजिएगा, बार बार देखिए, एक से बारीक चीज़ें समझिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि बच्चों को क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपके कोई स्पेशल टॉपिक है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।